देखिए, एक समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर डी सी है के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं यदि ए बी बराबर 2CD है। मीन्स ए बी सी डी का दोगुना है, इसीलिए सी डी में दोगुना किया गया है। तो त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है। यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें समांतर भुजा ए बी और डी सी है, ये भी ध्यान रखना है, और ए बी सी डी का दोगुना है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक समलंब सबसे पहले बना लेते हैं। इसमें ए बी बड़ा है और सी डी छोटा है, तो मीन्स ए बी नीचे रखिए बड़ा वाला। अब लगातार ले लीजिए ए बी सी डी, तो ए बी समांतर सी डी भी हो गया और ए बी सी डी से बड़ा भी हो गया। ठीक, ये प्रश्न से दिया गया है, ए बी बराबर 2CD ये आपको दिया गया है प्रश्न से। ठीक है, इसके विकर्ण एक विकर्ण बी डी हो जाएगा, दूसरा विकर्ण ए सी हो जाएगा। ये बिंदु ओ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल ए ओ बी ये वाला बना और एक ट्रायंगल सी ओ डी बना। इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात हमें बतलाना है। ठीक, तो सबसे पहले त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी में देख लीजिए। त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, दोनों में हम क्या देख रहे हैं कि ये सी डी और ए बी ये प्रश्न से दिया गया है समांतर है, तो लिखेंगे चूंकि ए बी समांतर डी सी, इसीलिए जब ये दोनों समांतर है तो इस कोण के बराबर ये कोण हो जाएगा, क्योंकि ये समांतर रेखा है और ये इसे क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो एकांतर कोण से तो ये बराबर होंगे। उसी तरीके से ये इनको प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इधर से ये कोण के बराबर ये कोण हो जाएगा। इट मीन्स ए ओ बी का यदि एंगल ए लिया जाए तो इस त्रिभुज का सी ओ डी का एंगल सी ए के बराबर सी हो गया। ए के बराबर सी किस नियम से, एकांतर कोण से। ठीक है, अच्छा, जब ये दोनों समांतर है तो ए ओ बी का यदि एंगल बी लिया जाएगा तो बी के बराबर कौन होगा, एंगल डी। और देखिए ये संगत अंग भी हैं। ठीक है, ये भी एकांतर कोण से ही। तो जिस दो त्रिभुज के दो संगत कोण यदि बराबर हो जाते हैं तो वो समरूप हो जाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इसीलिए ए समरूपता की कसौटी से त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज सी ओ डी के। अब समरूप है तो हमें दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, और समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होता है संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर। तो लिखेंगे इसीलिए एरिया त्रिभुज ए ओ बी, ठीक, बट्टा एरिया त्रिभुज सी ओ डी बराबर संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर। तो यहाँ पर ए ओ बट्टा सी ओ बी बट्टा ओ डी और ए बी बट्टा सी डी, तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, बट लेना वही है जो हमें प्रश्न से या तो सीधे मालूम हो या नहीं तो जिसमें रिलेशन मालूम हो। तो देख रहे हैं ए बी के बराबर सी डी दिया गया है यहाँ समीकरण 1 में। तो इस त्रिभुज का यदि ए बी लिया जाए स्क्वायर तो इसका क्या लेंगे, सी डी, क्योंकि ए बी का संगत सी डी होगा, ए बी का संगत सी डी होगा, है ना। तो दोनों समरूप था, इसलिए समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर कर दिए। अब क्या देख रहे हैं आप समीकरण 1 से, ये ए बी कितना के बराबर है, 2CD के बराबर है। तो इस ए बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2CD, और स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठा दीजिए, बट्टे में CD स्क्वायर है तो CD स्क्वायर। ओके, फिर देखिए एरिया त्रिभुज ए ओ बी बट्टा एरिया त्रिभुज सी ओ डी बराबर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, CD का हो जाएगा CD स्क्वायर, और बट्टे में CD स्क्वायर है ही। CD स्क्वायर से CD स्क्वायर 1 टाइम्स में कैंसिल, कितना आ जाएगा 4/1। और हमें दोनों का क्या निकालना था, क्षेत्रफल में अनुपात। तो लिखेंगे एरिया त्रिभुज ए ओ बी अनुपात, नीचे से ऊपर जाएगा तो अनुपात राइट साइड लिखेंगे, एरिया त्रिभुज सी ओ डी बराबर कितना आ गया, तो ऊपर वाले का लेफ्ट साइड है तो ऊपर वाले का लेफ्ट साइड 4:1। तो ये हमें ज्ञात हो गया दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है।